हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपके इंडेक्सेस, यानी आपके नहीं, भारत कहाँ पर है विश्व में जो जारी होते हैं और आपसे प्रश्न जो बनते हैं, बनने की संभावना होती है, वो महत्वपूर्ण सूचकांक हमको देखने हैं। देखिए, इसमें वैसे भी लिखा है महत्वपूर्ण, जारी तो बहुत होते हैं, आप या हम पागल हो जाएंगे देखते देखते उनको, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो हमको महत्वपूर्ण देखने होते हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। अब प्रश्न आपसे बनने की क्या संभावना रहती है? 3 से 4 तरीके से वो पूछेंगे। पहला, जारी किसने किया है, वो बेसिस क्या है जिन पे ये जारी किया जाता है, भारत किस स्थान पर है, और शुरू के स्थान और लास्ट में कौन रहा है भैया। ठीक है, ये आपसे पूछते हैं। और इसमें से जो इंडेक्सेस होते हैं जारी किए जाते हैं, उनमें जो हमारे प्रश्न पत्र बनते हैं, हमारे जो पेपर बनते हैं, उनमें से 1 से 2 प्रश्न डेफिनेटली आपको 1-2 मिल जाते हैं, बन जाते हैं। तो इनको देखना भाई ज़रूरी है। और ये अभी तक के, यानी जब हम मई में पढ़ रहे हैं, हाफ मई तक के ये है जो भी अभी तक जारी हुए। आगे जारी होंगे फिर आप उसको देख लेंगे, आगे फिर पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तक के पढ़ेंगे, 24 तक के ही हैं ये, 24 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 के। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बनता है और काफ़ी पूछा जाता है, मतलब जो पेपर सेटर उनको अच्छा लगता है ये, क्योंकि स्वतंत्रता की बात होती है। जब आप पेपर देते हो, जब चुनाव हो रहे हैं, हर जगह प्रेस की स्वतंत्रता चौथा वो है स्तंभ, है ना। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में हमारा जो प्यारा भारत है वो किस स्थान पर स्थित है? तो भाई, क्या 151 पर है, बी 155 पर है, सी 159 यानी 159 159, और या डी 160वें पर। तो अगर हम प्रेस स्वतंत्रता की बात करें, तो ये 159वें स्थान पर, सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, हमारे यहाँ तो बहुत स्वतंत्रता है, देखते हैं आप। लेकिन वो इस बेस पे जो ये जारी करता है, ये पूछ रहे हैं कि क्या इतना स्वतंत्र है। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई कितना स्वतंत्र है। कि कैप्चर किया है कितना मीडिया, जो उनके ये अकॉर्डिंग बोलती है, सरकार के अकॉर्डिंग फ्रीडम कितनी है, ये सब बेसिस उस पर देखे जाते हैं। तो भाई, इसमें जो जारी करने वाला है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बहुत सुंदर नाम है कि रिपोर्टिंग जो होती है वो सीमाओं से परे होती है। ठीक, सही बात है। तो रिपोर्टर्स को तो ये देखना ही नहीं होता है, सही जानकारी देनी होती है। टॉप में देश बात करें हम 3, तो वो है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। भाई, यही देश मोस्टली, नॉट 100%, मोस्टली यही देश रहते हैं, आगे पीछे हो जाता है बट यही देश रहते हैं। तो स्वतंत्रता इस इंडेक्स के अनुसार ज़्यादा नहीं है। और अफगानिस्तान लास्ट में। ठीक, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में हमारे भारत का क्या स्थान रहा? तो यूनिकॉर्न, ये आपने डेफिनेटली प्रश्न सुना ही होगा, ये शब्द यूनिकॉर्न आज काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से आप देख रहे हैं। यूनिकॉर्न के मामले में क्या भारत का पहला स्थान है, बी दूसरा स्थान है, सी तीसरा है, या डी चौथा? तो भैया, इसमें जो हमारा स्थान है वो है सी तीसरा, यूनिकॉर्न के मामले में। ठीक है, तो डेफिनेटली हमसे आगे कौन होगा भैया? या तो चीन या अमेरिका, ये दोस्तों पहले रहेंगे। तो भाई, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत दुनिया में तीसरा है, जो सबसे बड़ा केंद्र है। पहले पर 703 यूनिकॉर्न के साथ यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है विश्व में। दूसरे पर 67 यूनिकॉर्न के 340 यूनिकॉर्न के साथ चाइना है, और फिर हम 67 के साथ तीसरे पर, और देन 53 यूनिकॉर्न के साथ यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम है। अगला है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर स्थित है? ए 4, बी 5, सी 8, या सी डी 10वें नंबर पर। भाई, आज देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी यही हो रहा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के किस तरीके से आपने किसी की फ़ोटो कर दी, है ना, और डीप फेक आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बाकी एआई, ये सब अब जो होना है वो साइबरी क्राइम है अधिकतर। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है डी 10वें नंबर पर, यानी
1 से लेकर 10 में हम शामिल हैं, 10वें नंबर पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम का ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, पहले स्थान और दूसरे स्थान पर है दो दुश्मन, कौन? रूस और यूक्रेन। ठीक है, रूस पहले पर है, वो कहता है भाई मैं तो हूँ, मैं पहले पर होऊंगा, तो ठीक है पहले पर है। दूसरे नंबर पर यूक्रेन है, देन चीन है और फिर अमेरिका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में क्या रहा है हमारे भारत का स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक यानी बुद्धि से संबंधित कुछ ऐसा सूचकांक आप समझ सकते हैं कि जारी होता होगा। तो बुद्धि में कौन अपने आप को मानता है? अमेरिका। वो कहता है भैया हम नंबर 1 है, जारी भी हम करेंगे ये तो ये मजाक में कह रही हूँ। खैर, तो भारत का क्या स्थान है? A 33, B 40, C 42 या D 48। तो भैया बुद्धि के मामले में हम हैं 42 नंबर पर, इसमें भी हम पीछे। चलिए, जारी किसने किया? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। भारत का जो कुल स्कोर है वो है 38.64। फर्स्ट पर है यूएसए, उसका देखिए स्कोरिंग देखिए सॉरी 95.48%। फिर है यूके दूसरे नंबर पर 94.12%। फिर है फ्रांस 93.12%। फिर है चौथे पर जर्मनी 92.46%। और फिर स्वीडन 5वें नंबर पर 92.12%। ठीक है, ये शुरू के देश हैं। अति महत्वपूर्ण मानव विकास सूचकांक 2024 में क्या रहा है भारत का स्थान? A 131, B 134, C 135 या D 140। ये अति महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है और इसमें हमारा स्थान है B 134वां। ठीक है, जारी किसने किया भैया? UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 3 देश हैं जो टॉप पर हैं, वो है ए स्विट्जरलैंड, बी नॉर्वे और देन आइसलैंड। आइस यानी ठंडक। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में क्या रहा है भारत का स्थान? भ्रष्टाचार के मामले में तो अच्छा ही रहा होगा। खैर, A 51वां, B 52वां, C 53वां और D 54वां। भ्रष्टाचार सूचकांक के मामले में हम 51 नंबर पर ना होकर 93 पर है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। और सबसे कम कौन है भाई भ्रष्टाचारी? वो है डेनमार्क, पहले नंबर पर सबसे कम। सबसे अच्छा जारी किसने किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। जो टॉप 10 देश हैं उनमें देखिए ये सब टॉप 10 है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और देन जर्मनी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में क्या रहा भारत का स्थान? जलवायु तो परिवर्तन हो ही रही है, गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी है। ठीक है, इस टाइप का रहता ही है। ग्लोबल वार्मिंग और जाने क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग, तो मैं भी ये पूछ सकते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनमें पूछे जाते हैं। क्या छठा स्थान है? B 7वां है, C 8वां है या D 9वां? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 7वां, B। पहले दूसरे तीसरे पर है डेनमार्क, फिर है एस्टोनिया, फिर है फिलीपींस। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, गणतंत्र। ठीक है, कई नाम से जानते हैं। इसमें क्या A 40वां है, B 41वां है, C 42वां है या D 43वां है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वो है 41, अर्थात 41वें नंबर पर भारत है। जारी करने वाले हैं ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिक्स, दूसरा है आइसलैंड और तीसरा है स्वीडन। ठीक है, बिल्कुल सही है। आ गया हेनले पासपोर्ट, बहुत पूछा जाता है। जापान कई सालों से अपना आधिपत्य बनाए था। इसमें आपसे पूछ रहे हैं भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24 में भारत का क्या स्थान रहा है? A 71वां, B 75वां, C 80वां या D 81वां?
तो ज़्यादा उसमें घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा स्थान है 80वां। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। शुरू के जो स्थानों पर है जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, सिंगापुर और स्पेन शामिल हैं शुरू के पहले स्थान पर। देखिए कितने, अब कितने आगे, पहले कई वर्षों से जापानी था। यानी इन देशों का जो पासपोर्ट है उसको इतने अधिक देशों में आसानी से मिल जाता है, नहीं तो आपको रोकेंगे कई देशों में। तो इसको बहुत, इसका जो आपका ये है जाने आने के लिए काफ़ी स्वतंत्रता है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। तीसरे पर है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, आयरलैंड और सबसे कमज़ोर भैया कौन है फ़िलहाल, अफ़गानिस्तान। ठीक है, इसका जो पासपोर्ट है कमज़ोर माना जाता है, ज़्यादा रोक टोक होती है। तो सबसे कमज़ोर अफ़गानिस्तान। अब आया आपका ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में हमारा यानी हमारे भारत का क्या स्थान है? तीसरा, बी चौथा, सी पाँचवा या डी छठा? तो इसमें जो हमारा स्थान है छठा ना होकर दूसरा है, छठे हुए देशों में नहीं। दुनिया की सबसे कमज़ोर सेना है भूटान की सेना। इसको आप मार्क कीजिएगा कि भूटान की सेना सबसे कमज़ोर है। तो भाई ताकतवर कौन है? एज़ यूजुअल अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे पर रूस और फिर है चीन। जबकि चीन है पावरफुल, पर आप याद रखिएगा अमेरिका और आपका जो रूस है वो फर्स्ट और सेकंड स्थान पर है, फिर चीन, देन भारत और फिर दक्षिण कोरिया। अति महत्वपूर्ण विश्व खुशहाली सूचकांक 24 में भारत का स्थान क्या है? कितने खुश हैं हम? क्या इतने खुश हैं? नहीं, इसमें भी हमारा बहुत गंदा स्थान है ना, मतलब इसके अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार ज़्यादा खुश है नहीं, और है भी नहीं। रियलिटी है कि आप फेक फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी ज़्यादा ले लेते हैं, खुश नहीं है, फिर भी हम शो ऑफ करते हैं, तो कहाँ है खुश? इस इंडेक्स के अनुसार हम देखते हैं भाई कौन सा स्थान है, क्या 122वां है, बी 126वां है, सी 128वां है या 130वां, डी? विश्व खुशहाली सूचकांक के मामले में आपका जो आंसर है वो है बी, और बी है 126। 126वां नंबर है। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने हैं ये आप बताइएगा, ठीक है? 17 है, 18 है, 19 है या 20 है, ये बताइएगा, और फिर उसके अंदर कितने हैं। इस सूचकांक में 143 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है? और भारत का स्थान देख लीजिए, फिर ज़्यादा अच्छा नहीं। इस इंडेक्स में फिनलैंड 7वीं बार पहले नंबर पर है। फिनलैंड कितना बढ़िया है, खुश है सबसे ज़्यादा, कई वर्षों से, यानी 7 वर्षों से वो इस स्थान पर है। अफगानिस्तान बेचारा फिर लास्ट पर है 143 पर, ठीक है? टॉप 5 है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और देन इज़राइल, ठीक है? तो ये आपके महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जिनको हमने कवर किया है, और आगे आएंगे फिर हम उसको अपडेट कर लेंगे। अब अगर आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा बहुत जैसा भी लग रहा है वो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें, और कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।